24 न्यूज़ में मुजाहिर बेलरी आपको खुशामदीद कहता है। ये तो और बात है कि सारी निगाहें इस्लामाबाद पर हैं। पनामा लीक्स का जो है वो जो ऐसा लगता ही है, कभी लगता है कि कल फैसला होगा, परसों होगा, हफ्तों गुजर गए, महीनों गुजर गए और एक तरफ से दलाइल, दूसरी तरफ फिर शाम को आप देखते हैं बल्कि दोपहर से शुरू हो जाता है, दोनों जानिब से अखबारी बयानों की, टेलीविज़न के सामने बयानों की गोलाबारी हो रही होती है। लेकिन इस वक्त सिंध में एक बहुत बड़ा मसला एक बार फिर है और वह है रेंजर्स। आपको इल्म है कि सितंबर 2013 में कराची की सूरत हाल देखते हुए सिंध में रेंजर्स को तलब किया गया था। तमाम प्राइम मिनिस्टर, कोर कमांडर, गवर्नर, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और दीगर पार्टियों को मतलब किस हद तक एतमाद में लिया गया था और उसमें उनको लेकिन जो इख्तियारात दिए गए थे उसकी तौसीक हर 3 माह बाद होनी थी। और एक बार फिर 18 अक्टूबर 2016 को जो इख्तियार दिए गए थे उसे गुजरे हुए 72 घंटे गुजर चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने सिंध हुकूमत रेंजर्स के तर्जुमान से जब मालूम किया कि कोई समरी आई, उनका कहना है कि कोई अभी तक नहीं आई। दूसरी तरफ सिंधी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि जनाब आ जाएगी, ऐसी भी क्या जल्दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वक़ार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा, सेनेट का इजलास है इसलिए इस्लामाबाद में हैं। साबिक़ IG सिंध बड़ी गहरी नज़र रहती है अफजल शिगरी साहब भी हैं और तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर खान को भी मैं फ़ोन पर लूँगा क्योंकि उन्होंने बाकायदा करारदाद पेश की है कि आखिर इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा सकते। वैसे तो उनका दावा तो यही है रेंजर्स का कि जनाब हमने जो ऑपरेशन में पिछले जो हमारी कारकर्दगी है उससे बत्ताखोरों में, टारगेट किलिंग में 66%, 67% इजाफा हुए, लेकिन इस स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बारहा बहुत बड़ी कामयाबी नहीं कर सके। उसके बारे में भी मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन क्यों ना पूछ लूँ, आप लोग तो कम से कम एक मामला ऐसा लगता है अफजल शिगरी साहब, MKM और शायद पीपल्स पार्टी एक हों और वो है रेंजर्स के मसले पर कि वो ये समझते हैं कि वो के अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। तो पहले ज़रा मैं खुर्रम शेर, आपने आज एक रेजोल्यूशन भी पास किया है। यकीनन ये हर 3 माह बाद ये इशू सामने आ जाता है, मुस्तकिल आईनी तौर पर ये इशू तय नहीं हो रहा, तो इस करारदाद के ज़रिए आप ये तवक्को करते हैं कि ये टेबल पे आएगी आजकल में? तो शाह साहब चलें आप ही से बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, रेंजर्स को जो इख्तियारात दिए गए और जिन इख्तियारात के तहत रेंजर्स को पूरे सिंध में काम करना चाहिए, मगर महसूस ये होता है कि इख्तियारात मिलने के बावजूद उनको महदूद कर दिया जाता है सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों और ख़ुसूसन कराची पे। ओके, ठीक है। हम ये चाहते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये चाहती है कि रेंजर्स को पूरे सिंध के लिए मुकम्मल इख्तियारात देने चाहिए और उन इख्तियारात में ना सिर्फ वो दहशत गर्दों, मनशियात फरोशों, गैर कानूनी असले की तरसील और उनको बेचने और उनको रखने, अगवा बराए तावान और डकैती, रेज़नी, स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदातों पे ना सिर्फ काबू पाएं बल्कि इस सिंध में जो माशी दहशत गर्दी हो रही है, जो इदारे, जो अफराद करप्शन कर रहे हैं अरबों रुपए की, एक तो पहले मैं खुर्रम शेर की तरह, पता नहीं आपने यहाँ बैठे बैठे ऐसी लाइन फ्रीज करी कि जो मैं खुर्रम शेर से सवाल कर रहा था आगे आपके पास कि आपने कब मौके पाए। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो करार, एक लाइन में पूछ जी जी कि अभी इनकी तौसीक होनी चाहिए, रेंजर को इख्तियारात मिलने चाहिए जो अब तक मिलते रहे? बिल्कुल मिलने चाहिए। अच्छा। जो मैंने इससे पहले बात की उसूली के मुकम्मल इख्तियारात के साथ पूरे सिंध के लिए और ख़ास तौर पे जो माशी दहशतगर्दी हो रही है, करप्शन हो रही है, लूट मार का बाजार गर्म है, इदारे और अफराद शामिल हैं, उनको भी इस सिस्टम के अंदर ला के कटहरे में खड़ा करना। फिर मैं जरा आपसे बाद में पूछ रहा हूँ, जरा अपने सेनेटर करीम ख्वाजा पीपल्स पार्टी से पूछ लूँ क्योंकि इनको पिछले दिनों भी यही हुआ, 2 दिन 3 दिन की ताखीर होती रही, अभी भी 72 घंटे गुजर चुके हैं और रेंजर्स के ज़राए ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि आखिर ये ताखीरी हरबे, मैं बड़ा जोर दे के कह रहा हूँ कि ऑफिशियली के ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेंजर को इख्तियार देने में कि 72 घंटे तक अब ना रेंजर किसी इलाके में जा सकती है, ना वो किसी को पकड़ सकती है। जी सेनेटर करीम ख्वाजा। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद साहब। 22 साल से रेंजर यहाँ मौजूद है और उसको एक्सटेंशन मिलती रही है और अकॉर्डिंगली मिल जाती है
और ये सूबाई हुकूमत के अंडर में काम करते हैं और सिंध अकॉर्डिंगली मशवरों के साथ इनको एक्सटेंशन देती रही है। तो ये सवाल नहीं पैदा होता है कि हम एक्सटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, एक्सटेंशन उसको अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। नहीं, तो कोई इतनी बड़ी तशवीश की बात किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं, अकॉर्डिंगली नहीं मिल रही ना, मतलब ऑटोमेटिकली क्यों नहीं मिलती? यानी जिस दिन अगर 18 अक्टूबर था, इतवार को जब शायद गालिबन 16 अक्टूबर की रात थी, उस दिन मिल जानी चाहिए थी। ये उनमें एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कहा जा रहा है कि कुछ सबब प्रेशर उन पर रखने के लिए आप ये ताख़ीर कर रहे हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा, नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। कुछ अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन चीज़ें चलती है। क्या सिंध क्या कॉलोनी तो नहीं है कि यहाँ जब चाहे उसको उसी वक्त साइन चीफ मिनिस्टर करेगा, वो मशवरे करेगा। ये चीज़ें जो है, जो सवालात कर रहे हैं, वो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात कोई सिंध से खरा बहुत अच्छे नहीं है। ये तो मीडिया पर एक तरह से कंट्रोल मीडिया है पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध पर ही हर चीज़ कंसंट्रेट हो रही है। जहाँ तक ये हमारे दोस्त कह रहे हैं, जो भाई बैठे हैं कि भाई सारे सिंध में हो, तो सारे सिंध में टेररिज्म नहीं है, माशी दहशतगर्दी कोर्टों का काम है, रेंजर्स का काम नहीं है। ये तो इलेक्टेड लोग हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियसली बात करें कि इस तरह की बातें हर चीज़ क्या रेंजर करेगी या पैरामिलिट्री फोर्सेस तो नहीं करेगी। यहाँ इदारे पड़े हैं और कोर्टें हैं और ये एंटी करप्शन हैं, दूसरे इदारे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए हमारे सब दोस्तों को। ठीक है ख्वाजा साहब। शिगरी साहब, मैं जरा बाद में आऊंगा, जरा खुर्रम शेर से और पूछ लूं। खुर्रम शेर, आपने मेन पॉलिटिकल पार्टी जो पीपल्स असेंबली में है, MKM और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सुन लिया। जी खुर्रम शेर क्या कहते हैं? आपने तहरीक भी जमा कराई, आपने देखा कि दोनों थोड़ी सी इख्तलाफ तो है इनमें। खुर्रम शेर सर, ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज हमने जो है सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद जमा कराई थी और सारा दिन गुजर गया इजलास का। हम आवाजें उठाते रहे, बोलते रहे कि हमारी इस करारदाद को ले लिया जाए, हमें बात करने दिया जाए, लेकिन पहले से फैसला हो चुका था कि ये रेंजर्स के जो मामलात हैं इसको आगे नहीं लेके जाना है। यहाँ तक कि जो कल हमारी बैलेटिंग हुई है उसके अंदर कॉल अटेंशन के अंदर जब ये मैंने सवाल डाला कि हमें बताया जाए कि किन वजूहात के बिना पर रेंजर्स को एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, तो सेक्रेटरी साहब जो असेंबली के वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि आपका सवाल जो रिजेक्ट हो गया है। अच्छा। मुजाहिद साहब देखें, 2013 सितंबर के महीने में रेंजर्स को इख्तियारात मिले थे और अगर 2013 से आज तक देखा जाए तो आज की तारीख हमें यह बताती है कि 91% टारगेट किलिंग में कमी आई है, टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर 93% कमी आई है, किडनैपिंग में 87% और भत्ताखोरी में 89%। अब इसी के सामने अगर आप देख लें आपकी सिंध पुलिस को, तो जनाब आज तक तो 2002 का जो पुलिस ऑर्डर था उसको इन्होंने आज तक अडॉप्ट नहीं करा। ना तो जनाब ये प्रोसिक्यूशन को बेहतर कर सके, ना तो ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को बेहतर कर सके, और ना ही ये पुलिस के अंदर मेरिट को पैदा कर सके। अब इनसे ये सवाल है कि 2005 के अंदर जब कराची शहर के अंदर ये स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ा था, तो 2005 से लेके आज तक इन्होंने कराची शहर के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि स्ट्रीट क्राइम्स को किस तरीके से इन्होंने जरा टैकल करना है। स्ट्रीट क्राइम तो अभी भी है ना खुर्रम शेर, स्ट्रीट क्राइम में तो कमी बहरहाल नहीं आई ना। वो आज जो साल 2002 में 52,000 से ज्यादा हुए ना, 52,552 हुए। इस साल 2016 में भी स्ट्रीट क्राइम पता नहीं 30,000, पता नहीं कितनी गाड़ियां छीनी है, मोबाइल भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये रेंजर्स ने 2,847 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया था कराची के अंदर, लेकिन चूंकि इनकी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है, इनका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इतना वो वीक है, इनके प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जिन्होंने काम करने उसमें ये फेल हो गए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने जो तहरीक में अपनी डिमांड की है, अपने रेजोल्यूशन के अंदर हमारी डिमांड है कि कम से कम 1 साल तक के लिए रेंजर्स को इख्तियार दिए जाए, ये 90 दिन की भीख देना बंद करें, ये तमाशा बंद किया जाए। और सिर्फ कराची क्यों, पूरे सूबे सिंध के अंदर मसाइल हैं, ये डाकू डकैत और यहाँ से जो माशी दहशतगर्द आपके भाग भाग के सिंध के अंदर, बदीन के अंदर, लड़काना के अंदर और ये खैरपुर के अंदर जाके जो इन्होंने अपनी पनागाहें बनाई हुई हैं, क्या लड़का वहां तक के रेंजर्स नहीं जाएंगी? ये कौन कहता है कि सिर्फ कराची के हद तक? खुर्रम आप हमारे साथ रहिएगा। आईजी साहब, आपने पॉलिटिकल लोग हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ होता है, जमातों का मौक़िफ़ होता है, आपको इल्म है, और माशाल्लाह आपका बड़ा शानदार कैरियर गुजरा है। आप क्या समझते हैं कि रेंजर्स को जो कुछ 3 साल 3 माह होने को आ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी कारगुजारी पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं और वो कहते हैं जी हम क्या करें, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, लेकिन आप क्या समझते हैं कि रेंजर्स को इसी तरीके से इख्तियार देने चाहिए जो उसके पास हैं? शिगरी साहब, रेंजर्स का एक स्पेसिफिक रोल है और इसको आप कहते हैं कि इन एड ऑफ द सिविल आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, और ये जब हालात बहुत ख़राब हो जाएं
और आप ये समझें कि आपकी जो सिविलियन पुलिस जो है उनको काबू नहीं कर सकती है, तो फिर आप सिविल आर्म फोर्सेस की तरफ जाते हैं और साथ ही साथ अगर कहीं ज़रूरत हो तो आर्मी को भी कॉल किया जाता है। ये कानून और दस्तूर के मुताबिक है, तो इसमें कोई अजूबे वाली बात नहीं है। अगर बात है अनयूजुअल तो वो ये है कि इतने लंबे अरसे तक सिविल आर्म फोर्सेस को पुलिसिंग की काम में एंगेज रखना शायद मुनासिब नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, ये जिम्मेदारी जो है लॉ एंड ऑर्डर की वो प्रोविंसेस की है। ज़रूरत यह है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली, जिस दौरान में हालात को काबू में लाया गया जो बिल्कुल बेकाबू हुए थे, और आपको फिगर्स आपके सामने हैं कि हालात अब इस दौरान में हमने क्या किया कि हम पुलिस को डिपोलिटिसाइज करते, पुलिस को स्ट्रेंथन करते और पुलिस को इस काबिल बनाते कि वो यूजुअली लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से पहले मेंटेन करती रही है अब भी करती। मैं भी कराची में मुलाजमत मैंने की है, हमारे वक्त भी रेंजर्स को हम बुलाते थे, लेकिन स्पेसिफिक काम के लिए और स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ये नहीं था कि उनको रेगुलर पुलिस की जॉब दे दी, और वो इसलिए देनी पड़ गई ये पिछले 3 बरस के हालात इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए थे कि और कोई रास्ता नहीं बचा था। और अब अगर ये सूरत हाल है और हालात को काबू में रखना है, अगर प्रोविंस समझता है कि अभी तक उसके इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हालात को काबू कर सकता है, तो उसको बहरहाल रेंजर्स की ज़रूरत होगी। और अब भी वक्त है कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं और इसको मेरा ख्याल एक्सटेंशन दी जाए, और उस दौरान में अपने हाउस को इन ऑर्डर कर ले ताकि वो अपनी पुलिस जिम्मेदारियां अपनी संभाल सके। इसमें शक कोई नहीं है कि जो भी कार्रवाई हुई उस पर पुलिस का। शिगरी साहब भी कहते हैं, खुर्रम साहब भी कहते हैं, जरा हमारे जो बहरहाल हमारे सेनेटर करीम कनाइदी को हम लोग कानूनी तो है नहीं कि इधर आप हुक्म दें इधर हम फौरन कर दें, ये खैर अपना फिर माशी तहफ़्फ़ुज़ात पूरा सिंध, खैर वो तो उधर वहाँ चले गए खैरपुर और उधर पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए कि नहीं वहाँ पर वो मुझे पना हो गया। लेकिन आप तो उसूली तौर पर ये समझते हैं कि लेकिन जो पकड़े गए हैं, जो लोग के गए हैं, आपके भी खासी बड़ी तादाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आप समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी, उनका प्रोसिक्यूशन का दुरुस्त है? देखें जी, मेरी बात नामुकम्मल रह गई थी और मुझे फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मैं ये ज़रूर कहता हूँ आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस मौक़िफ़ पे कायम है कि रेंजर्स को इख्तियारात देकर पूरे सिंध में उनको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि का अमन बरकरार रहे। ठीक है, मगर यहाँ हम ये तकाजा भी करते हैं कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है। ओके, आपने ये देखा होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रिलेटेड हमारे जो कारकुनान हैं उनको जब अरेस्ट किया जाता है, 6000 से ज़ाहिद रेंजर्स ने एक फ़िगर्स दी कि हमने 6000 से ज़ाहिद हमने लोगों को पकड़ा और उनको हमने कोर्ट ट्रायल किया। आप उन फिगर्स को लें, उसके बाद आप कोर्ट से जाके फिगर्स लें कि उनमें बेगुनाह कितने लोग थे। और ज़्यादातर केसेस में चरस और अवान बम डाल के जो एक रूटीन बनती है कि उनको डाला, पकड़ा और उसमें बंद कर दिया। बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी GITs बनी, लेकिन आप समझते हैं ना कि पुलिस की नाकामी के सबब, क्योंकि पुलिस पर खौफ तारी था, पुलिस पकड़ दी जाती थी, इसलिए रेंजर की जरूरत तो थी ना। मैं उसी तरफ आता हूँ थोड़ा सा। इसी तरह जब ये पकड़ते हैं, रेंजर्स जो पकड़ती है क्रिमिनल्स को, तो उसके बाद हवाले पुलिस के ही करती है। रेंजर्स के पास कोई ऐसे इख्तियारात या कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो खुद FIR करे और खुद उसकी तफ्तीश करे और फिर उनको कोर्ट में खड़ा करे। तहरीक इंसाफ कहती है कि पूरे 1 साल के लिए दे दिया, ये क्या 3-3 महीने बाद लिया जाता है? मैं आता हूँ सीधा। इसी तरह जब पुलिस को दिया जाता है तो पुलिस के पास नामुकम्मल एविडेंस होते हैं, क्योंकि अगर आप बेगुनाह लोगों को पकड़ के पुलिस के पास देंगे, उनके पास एविडेंस नहीं होंगे, उनके पास, क्योंकि ज्यादातर सुन एक चीज, एक तकरीबन केसेस में 90% केसेस में ऐसा है कि पुलिस शो करती है कि हमने फला जगह जाते हुए पकड़ लिया और स्नैप चेकिंग के दौरान, और उसके बाद ये हुआ। कंप्लीट और मुकम्मल चीज कोई नहीं है, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये हर 3 महीने बाद क्यों कर दिया खड़ा हो जाता है? आखिर 6 माह या 1 साल के लिए क्यों नहीं दिया जाता? ये जरा मैं सेनेटर करीम ख्वाजा की से मालूम करूंगा कि उनकी हुकूमत इसको मुस्तकिल बुनियादों पर ऑटोमेटिकली क्यों तय नहीं करती। क्योंकि बहरहाल जो क्राइम बताए जा रहे हैं उससे तो ये लगता है कि सिंध में पुलिस और यानी सिंध हुकूमत की पुलिस कामयाब नहीं हो सकी है। लॉ एंड ऑर्डर की उनकी हुकूमत 8 साल से ज़्यादा मौजूद है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहते हैं। वकार शाह साहब MKM के, फिर अभी फ़ोन पर हमारे साथ खुर्रम शेर भी हैं, शिगरी साहब बड़े सीनियर सीजन पुलिस ऑफिसर। मैं चलता हूँ सेनेटर करीम ख्वाजा साहब के साथ। ख्वाजा, तहरीक इंसाफ तो खैर कहती है, उनको क्या है अपोजिशन में कि जी पूरे 1 साल के लिए जो है वो दे दिया जाए इख्तियारात। हमारे वकार साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का क्या किया, लेकिन IG साहब भी ये कहते हैं कि उनका मुस्तकिल बुनियादों पर रहना यहाँ मुनासिब नहीं। लेकिन बहरहाल 8 साल से आपकी सिंध में हुकूमत है। ये आपकी जो पुलिस का सॉरी टू से आपको खुद उसकी कारकर्दगी पता है, और इसीलिए आप समझते हैं कि उनके बगैर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं हो सकती, और इसीलिए आपने रेंजर्स को रखा है कोई मर्जी व मंशा और कोई मोहब्बत और खुलूस से नहीं। मोहतरम सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। जनाब मुजाहिद साहब, ये 22 साल से रेंजर यहाँ सिंध में मौजूद है। 3 साल से ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान में वाहिद सूबा है जहाँ हर तरह की दहशतगर्दी, हर तरह के ऑपरेशन, हर तरह के एक्सपेरिमेंट जो है आमरों ने किए, और जिसके नतीजों में लिसानी, सेक्रेटेरियन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, माफियाज, ये सब पैदा हुई हैं। सबसे पहले ये कि जो हमारे खुर्रम साहब हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, इनके खैबर पख्तूनख्वान में कुछ दिन पहले इन्होंने जो है तरमीम लेकर आए थे कि IGs के पावर में कटेलमेंट हो। तो ये खुद अपने प्रोविंसेस में पुलिस से ज़्यादा पावर ले रहे हैं, और वहाँ जो है क्या हालात है वो तो एक जो मीडिया में चीज़ें, कभी आप इस पर तो प्रोग्राम करें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब में क्या है, वहाँ क्राइम रेट क्या है, वहाँ डकेट्स कितने हैं, वहाँ स्ट्रीट क्राइम कितना होता है, कोई भी नहीं करता है प्रोग्राम। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वान में ट्राइबल एरियाज़ में या दूसरी जगहों पर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी प्रोग्राम होने चाहिए। बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पर भी होने चाहिए जहाँ टेररिस्ट बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिंध में फिर भी इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। IG को चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि भाई अपने पावर इस्तेमाल करो और चीज़ें ख़त्म करो। पुलिस को हमने एम्पावर करने की कोशिश की है, प्रोसिक्यूटर्स हमने भर्ती किए हैं, दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं हमने पुलिस को दिए हैं जो हमारे बस में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रेंजर भी हमारे साथ है, दूसरी दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी साथ हैं। मगर जो चीज़ें बोई गई हैं 30 साल में, और जिसमें भर्तियां जो है ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन करीम ख्वाजा साहब, इस वक्त इस पस मंजर में मैं आपको आज जो आप ये 3 दिन पहले भी आप लोगों ने 3 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, 1 हफ्ते, इसके बावजूद के वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके में ये रुझान पाया जाता है पिंडी आपपारा में और रेंजर्स में कि आप ये जो ताखीर करते हैं इसके पीछे आपके मकासद हैं, वो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुर्रम, वैसे जो हमारे करीम ख्वाजा साहब ने तो दुरुस्त कहा ना कि आप सिंध में तो ये चाहते हैं और अपने खैर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं। खुर्रम शेर सर, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो एक दफा नहीं काफी दफा कह चुके हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर रेंजर्स लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इनकी नॉलेज में मैं आपको एक बात बताऊं, इनको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसने 2002 का पुलिस ऑर्डर जो है उसको अडॉप्ट किया है, जो कि सिंध हुकूमत ये नहीं कर सकी है। उसके अलावा सर मैं आपको एक और बात बताऊं कि शिबली साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि रेंजर्स जो है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आती है, लेकिन उस दौरान आपने क्या किया, ना प्रोसिक्यूशन ठीक की, ना इन्वेस्टिगेशन ठीक की। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शोएब सडल जो आपके फॉर्मर IG हैं, उन्होंने बताया कि सिंध पुलिस का जो सबसे बड़ा मसला है वो इनएफिशिएंसी है, इनकॉम्पिटेंस है, नो रिस्पॉन्स टू सिटीजन, हाईली पॉलिटिसाइज्ड पुलिस, डिस्टॉर्टेड पुलिस और अब्यूज ऑफ पावर। ये आपके फॉर्मर IG डॉक्टर शोएब सडल साहब फरमा रहे हैं। और आपका जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप है उसने रिपोर्ट शाये की, वो कहती है कि सिंध की पुलिस जो है वो टॉर्चर में शामिल है, इलीगल डिटेंशन में, हेल्प इन रिगिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन। अब ये कुछ छोटे इल्जामात हैं, आपका अपना फॉर्मर IG भी ये कह रहा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आपके लिए कह रही है, और उसके अलावा आपके जो खुद का अपना स्टेटस है वो तो मैं आपको खुद सारे फिगर्स में बता चुका हूँ कि रेंजर्स ने आपके शहर के लिए, आपके सूबे के लिए क्या कुछ करा है। उसके बावजूद अगर आप ये बोलें कि नहीं हमें रेंजर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ कराची में जरूरत है, सूबे सिंध के अंदर नहीं है। मैं एक बात और आपको मुजाहिद साहब ऐड करूं कि ये जो रीजन है जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग किया जा रहा है वो बहुत वाज़ेह है। ये नहीं चाहते हैं कि माशी दहशतगर्दी की तरफ जो ना हाथ डाला जाए, ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से डॉक्टर आसिम के ऊपर हाथ डाला गया, ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से जहां पे इनका अपना चीफ मिनिस्टर गया दावत खाकर आया जो कि उजैर बलोच है, ऐसे लोगों के यहाँ जाके तो दावतें खाते हैं। आप कैसे चाहेंगे कि ये जो है ना देंगे।
जी शाह साहब, फिर मैं जरा शिगरी साहब के पास भी जाऊं। जी, मैं ये बात कर रहा था कि ख्वाजा करीम साहब ने जो जिक्र किया, खुर्रम साहब सब सही बात कह रहे थे हमारे। जी देखिए, खुर्रम साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जो शहर, आप तहरीक इंसाफ की बात को बात तहरीक इंसाफ की नहीं, बात इंसाफ की हो रही है। आजकल तो ये हो रहा है जी, पॉलिटिकल पार्टियां आजकल आप लोग करीब भी हो गए, आजकल कोई करीबी और दूरी की बात नहीं है। देखें, बात है उसूलों की। हम ये कहते हैं कि इस शहर का जो अमन है, इस सूबे का जो अमन है, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से जुड़ा हुआ है। आज भी असम्बली में जब बात हो रही थी एंटी करप्शन के हवाले से, तो मैंने वहाँ पे ये सवाल किया, वक्फा सवालात जो चल रहा था हमारा, कि जी एंटी करप्शन की करप्शन रोकने के लिए कौन सा इदारा है? तो उस पर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हर इदारा करप्शन में इतना डूब चुका है कि इस सिंध की शक्ल जो है खराब से खराब करप्शन दुरुस्त करेगी। देखिए रेंजर में बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी जुर्म में, किसी भी क्राइम में अगर आप देखें तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। जहां माशी दहशतगर्दी होगी ना, तो वहां दीगर क्राइम भी बढ़ेंगे। आज इस शहर में असला कहां से इल्जाम लगाए जाते हैं, खुद एमक्यूएम पे भी इल्जाम लगाए जाते हैं। देखिए, हम तो कटहरे में खड़े, हम तो भुगत रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अगर एमक्यूएम का कोई भी शख्स किसी भी क्राइम में अगर मुलविस है, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको कटहरे में अदालतों में खड़ा किया जाए, ना कि मामला अदालत। आप लोग तो सड़कों पे जाते थे, सड़कों पे इसलिए आते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। बिल्कुल करते हैं और करेंगे कि मारवा अदालत अगर कत्ल कोई होगा तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे। अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी तो हम आएंगे। ठीक है, आपका नहीं, गलत है। हम हर उस शख्स के लिए खड़े होंगे कि जिसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी, मारवा अदालत कत्ल होगा, कानून और इंसाफ के मुताबिक उसको मिसिंग पर्सन हमारे गायब हैं। हम अदालतों में के दरवाजे खटखटा के थक चुके हैं। उनके लवाकिन बुरसा जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा के आज अपने प्यारों की आमद के मुंतजर हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे। तो क्या ये आवाज उठाना हकूक इंसानी नहीं है? इस्लाम के ये क्या मैं शिकरी साहब ये डॉक्टर शोएब सड़ल के हवाले से बात कर रहे थे, क्या ऐसे ही हाल पुलिस का था और पुलिस का है? शिकरी साहब, नहीं, मेरा ख्याल है इतना भी बुरा हाल नहीं है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम भी किया है। एंटी करप्शन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा, इसमें एंटी टेररिज्म के अंदर इनकी बहुत खिदमात हैं। बहुत से जवान शहीद हुए हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। सवाल ये नहीं है कि पुलिस काम कर रही है नहीं कर रही है, मसला ये है कि आपने क्या सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, और वो फैसले जो है हुकूमतों ने करने होते हैं। डिपार्टमेंट खुद अपने तय एक हद तक कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। उन्हें रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है। और यहाँ अब सिर्फ पुलिस की बात नहीं रही है, ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो आपका कोलैप्स कर गया है। और ये सिंध की बात नहीं है, बाकी मुल्क का भी यही हाल है। आपको ज़रूरत इस बात की है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए और तवज्जो दे के इसको ठीक किया जाए, तब पाकिस्तान की तरक्की भी है, पाकिस्तान की। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। ख्वाजा साहब, मैं यदि इसमें आपको मौका दूंगा ब्रेक के बाद, जब आए जरा तफसील से इसका जवाब दें। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे से शिगरी साहब, आईजी चंद और यहाँ वकार साहब बैठे हैं। ख्वाजा, ये जो 72 घंटे चले गुजर गए, लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह है कि एक आम आदमी तो स्ट्रीट क्राइम ही को फेस करता है। और ये रजिस्टर्ड मुझे जो ऑफिशियली मिले हैं वो 52,552 स्ट्रीट क्राइम है कराची शहर में सिर्फ। मुझे नहीं पता इंटीरियर सिंध में ये गाड़ियां और मोबाइल इस तरह छीने जाते हैं 29,000। तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं ना कि जनाब आप पुलिस और सिंध हुकूमत और रेंजर मिलकर भी स्ट्रीट क्राइम पर तो काबू पा नहीं सकी ना। ये बड़े खौफनाक जो फिगर मेरे सामने है और ये रजिस्टर्ड है मेरे सामने। करीम ख्वाजा साहब, हुकूमत तो आपकी 12-8 साल से है ना, इसको तो कबूल करें ना आप। क्यों ख्वाजा, सवाल आपने लाइन ड्रॉप करवा दी करीम ख्वाजा साहब की। वो कहेंगे कि जी करीम ख्वाजा साहब, सॉरी जी जी मेरा साहब, मैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये कहना ज़रूरी समझता हूँ
कि इस वक्त कराची शहर में खुसूसी तौर पे स्ट्रीट क्राइम की लहर उठी हुई है, इसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी पुलिसिंग जो इदारे हैं वो काबू में क्यों नहीं कर सके। और सिंध हुकूमत पे एक सवालिया निशान है कि डेली की बुनियाद पे 80 से 90 मोबाइल छीने जाते हैं, तकरीबन 90 से 100 के दरमियान गाड़ियां छीनी जा रही हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और अनरजिस्टर्ड ऐसे लोग भी हैं जो इस जुल्म का शिकार होने के बाद खामोशी से घरों को चले जाते हैं। कितने SHO मुअत्तल किए हैं इन्होंने, कितने DSP, SP और SSP को लाइन हाजिर किया है कि भाई आपके इलाके में ये वारदातें क्यों हो रही हैं, कितनी इंक्वायरीज हुई हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, उसमें बात भी होती है, IG साहब को हिदायत भी दी जाती है कि जी इसको काबू में करना है, मगर ये जिन जो है स्ट्रीट क्राइम का काबू से बाहर होता जा रहा है। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? ये सिंध हुकूमत की नाकामी और पुलिसिंग की और लॉ इन्फोर्समेंट की नाकामी नहीं है। उन स्ट्रीट क्रिमिनल के पास असला कहां से आ जाता है? इतने इदारे, इतने बड़े ऑपरेशन, इतना पूरा सिस्टम जब इस शहर की हिफाजत के लिए काम कर रहा है, मगर आम शहरी जो है, इस शहर का आम लोग जो हैं वो इससे ढसे जा रहे हैं। देखें, दहशतगर्दी ये एलिमेंट्स तो बड़े हो गए, बत्ताखोरी ये बड़े जराइम क्राइम हो गए, मखसूस टारगेट किलिंग हो गई, मगर ये जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें इस शहर और आप इसका ज्यादा जिम्मेदार रेंजर से ज्यादा सिंध हुकूमत को समझते हैं? मैं सिंध हुकूमत को समझता हूं, बिल्कुल समझता हूं सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज की। ख्वाजा साहब, जब मनपसंद अफराद को थानों में लगाया जाएगा, नाइल लोगों को लगाया जाएगा, मेरिट पे नहीं लगाया जाएगा, तो हशर ख्वाजा साहब को जवाब तो देते, पहले भी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। जी ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो ये जो हमारे MQM के भाई हैं वकार साहब, इनकी बिल्कुल सही है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने IG साहब को फ्री हैंड दिया है, पुलिस के DIGs को फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी मर्जी से थाना में चेंजेस करे, हर चीज़ करे। मगर कराची में बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम जो है इस वक्त जो फिगर्स आ रही है वो वही इलाके जहाँ से MQM इलेक्टेड लोग हैं। तो ये कराची के उन इलाकों में जहाँ MQM के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ स्नैचिंग भी बढ़ गई है, आप देख लें। अच्छा, तो ये एक बड़ा एक सवालिया चीज़ है, मगर पुलिस का काम है और पुलिस को सिंध हुकूमत ने फ्री हैंड दिया हुआ है। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि क्राइम कहीं भी हो सिंध में, वो कराची हो या खैर, ये डिस्को बेकरी और ये सब इलाका आपका है। ख्वाजा साहब माशाल्लाह इतने पुराने और जीरक सियासतदान हैं, और इनकी इस बात पे मुझे एक छोटी से पैराई में मैं जवाब दूंगा कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको बजाय अपने उन चीज़ों को ठीक करने के इनको MQM याद आती है। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ना करे कि मक्के में भी अगर कोई काम हो गया तो कहेंगे, अगर MQM का कोई बंदा वहाँ है तो वो कहेंगे कि जी ये MQM इससे रिलेटेड है। देखें, इलाके बिल्कुल MQM के हैं, इलाकों में मैंडेट अवाम ने MQM को दिया और आइंदा भी देती रहेगी, मगर हुकूमत सिंध जो है इस वक्त वो जिम्मेदार है तमाम चीज़ों की। आज अगर IG या इदारों में जो तब्दीलियां तकर्रियां होती हैं वो हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ईमा पे और मर्जी पे होती हैं। अच्छा, इसका मैं शिकरी साहब आपसे फिर ख्वाजा साहब तफसील देंगे। शिकरी साहब, ये जो पुलिस का निज़ाम है ये तो हुकूमत के निगरानी है ना, ये जो कह रहे थे कि SHO बरतरफ नहीं होते, कार्रवाई नहीं होती, ख्वाजा साहब को दोबारा लिया कर ये मसला है, तो हम बराह रास्त जी शिकरी साहब। मेरा ख्याल है ये तो एक सियासी सी गुफ्तगू अब चल निकली है, प्रोफेशनल बात नहीं है। इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है कि SHOs जो है उनका आप टर्नओवर देख लीजिए कि चंद महीने होता है, वो एक जगह टिक के उसको रहने ही नहीं देते। चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे ये शरीक हुकूमत हो उनके, हमेशा यही हाल रहा है। तो इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है। हमने पुलिस को ख़राब कर दिया। यही पुलिस थी कि जिसने मुश्किल हालात में बहुत बड़े बड़े भी काम किए। अब यही पुलिस है जिसको हम सब ब्लेम कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खुद इसको ख़राब किया है। हम इसके काम में दखल अंदाजी छोड़ दें, अकाउंटेबिलिटी सख्त करें, तो कोई वजह नहीं है कि आपको नताइज ना मिले। और ख़राब करने की जिम्मेदार वक्त और ख़राब करने की जिम्मेदार महज हुकूमत नहीं है, और भी तो अवामिल है ना इसके शिकरी साहब। नहीं, अवामिल हैं, वो अवामिल जो हैं सारे जो हैं उसके अंदर अल्टीमेटली जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत वक्त जो है वो सियासी हुकूमतें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्राइम को ख़त्म करे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके ऊपर मैंने पहले भी उस तरफ इशारा किया कि आपकी प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान में इस वक्त आपके ऊपर प्रायोरिटी जो है कि सिर्फ अमन और अमन की है। अगर आप अमन नहीं दे सकते हैं तो किसी भी हुकूमत को हक़ नहीं है कि वो
पावर में रहे उसको चाहिए कि वो पावर को छोड़ दे। जी, करीम ख्वाजा उसका साहब। काम है कि अमन कायम करे, उसका काम है कि वो क्राइम को खत्म करे, उसका काम है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इफेक्टिव करे। आपने भी कह दिया, ख्वाजा साहब कहेंगे, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा कहेंगे जी हुकूमत को आप मौका ही नहीं दे रहे। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब। देखिए, बिल्कुल ये शंकरी साहब की बात और एमक्यूएम के साहब के दोस्तों की बात से मैं 110% अग्री करता हूँ कि हुकूमत वक्त की कोशिश है। मैं आपको बताऊं कि अंदरूनी सिंध हमने एसएसपीज जो रखे हैं और कराची में जो एसएसपीज रखे हैं और डीआईजीज रखे हैं वो मेरिट पर रखे हैं, और वो जो भी है वो हमने आईजी सिंध और जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के कोऑर्डिनेशन से, जिसमें रेंजर्स हैं, उसके तहत हर चीज़ मूव कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आइडियली 100% बेस्ट हो गई है, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि सिंध में अमन अमान बेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट आए और क्रिमिनल्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। लेकिन क्या अगर रेंजर चली गई तो किसी पुलिस कर सकती है? अगर रेंजर जो है यहाँ मौजूद ना हो, जैसे 72 घंटे नहीं है, हो सकता है आप आइंदा न दें, वो उसूली तौर पर सिंध असेंबली न करे, उसके बाद क्या सिंध पुलिस इस पोजीशन में है, सिंध हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो कर सके लॉ एंड ऑर्डर को और ये सब क्राइम को कम? देखिए, ये चीफ मिनिस्टर और सूबाई असेंबली, जिसमें हमारे एमक्यूएम के दोस्त बैठे हैं, पीटीआई के भी बैठे हैं, वो बैठकर फैसला कर सकते हैं कि वो आइडियली है या नहीं है। मैं इस वक्त इनकी स्वाबदीद है, मगर अभी तक हम इनको देते रहे और अब फ्यूचर में भी देंगे। हम समझते हैं कि हालात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मगर मैं ये चाहूँगा कि आप जो हैं बड़े सीजन और बड़े अच्छे गने हुए एंकर है। मैं चाहूंगा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वान, बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पर भी आप प्रोग्राम करें। चले, मैं ख्वाजा साहब की बात को पेश नजर रखते हुए यकीनन जब आइंदा प्रोग्राम करूंगा तो एक पंजाब पर, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा पर और बलूचिस्तान पर भी करूंगा। हमारी गुफ्तगू हो रही थी वकार साहब से, जरा थोड़ा सा पनामा लीक्स को भी देख लें, मगर के बाद कि वहां क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। मगर सिंध पुलिस तो और उसका रेंजर, ये ऐसा बड़ा इशू है कि इस पर एक क्या प्रोग्राम, इस पर तो मुसलसल रोज सिर्फ एक नहीं कई प्रोग्राम भी होने चाहिए। जी हाँ, मैंने इब्तिदा में भी कहा था और अभी फिर जब मैंने मालूम करने की कोशिश की सिंध हुकूमत और रेंजर के ज़राए, उनका ये कहना है कि जनाब आज का दिन भी गुजर गया और इस तरह ताखीरी हरबे बहरहाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं रेंजर्स को इख्तियारात देने के सिलसिले में। जबकि उनका ये कहना है कि जनाब सन जो अगर पास्ट के फिगर देखे जाएं, जिस बड़े पैमाने पर सन 14 और 15 में यहाँ पर भत्ताखोरी थी, किलिंग थी, उसमें हमने इतनी शानदार कामयाबी हासिल की है, यानी उसमें 72% कमी आई है टेररिज्म में। वो कहते हैं जी टारगेट किलिंग में कुछ 66%, भत्ताखोरी में 66% और किडनैपिंग में 67% कमी आई है। और ये कमी बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब रेंजर्स की सेक्रीफाइसेस यानी कुर्बानियों की वजह से भी हुई है। और उनका कहना है कि जी साल 2015 में जहाँ 21 जो है रेंजर्स के शदीद ज़ख्मी हुए, 9 शहीद हुए, और बहरहाल साल 2016 में एक भी शहादत नहीं हुई रेंजर्स की और 5 की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह रेंजर्स ने टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी पर काबू पाया। लेकिन चलते चलते ये मैं ज़रूर आपको कहता चलूँ कि हालिया दिनों में जिन अफराद को अगवा किया गया, जिन लोगों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, जिनको अभी तक अदालत में नहीं पेश किया गया, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या कराची में, गुमशुदा अफराद बहरहाल कानून नाफिज करने वाले इदारों और ख़ास तौर पर क्योंकि बिलवास्ता तौर पर नाम पिंडी पारा का आता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ बयान करें, क्योंकि जहां वो इतने बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, इतनी अच्छी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, और कराची के हद तक हम कह भी सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त हुई है, लेकिन इंसानी हुकूक के हवाले से अगर इसी तरह लोगों को सलमान हैदर एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, बाकी लोगों में कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, अगर और ख़ास तौर पर सिंध में जब इस तरह की गुमशदगी होती है या लापता किसी को किया जाता है तो बदकिस्मती से जिना कोड में बैठे हुए जो हमारे इदारा है
उसकी तरफ इशारा किया जाता है। उन्हें चाहिए कि इस सिलसिले में अपनी पोजीशन वाजे करे। मिलाज बजीर को इजाजत दीजिए, कल आपके सामने इसी वक्त हाजिर होंगे।